गुड इवनिंग, सिट डाउन स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें डे 1 और डे 2 पढ़ाए थे। 2 दिन में आपको वीडियो डाले थे। आज मैं तीसरा दिन वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे। तो बाकी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट जिसको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, तो वो आकर के यहाँ से पढ़ सकते, इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और आप लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एक सीरीज मिल जाएगा नाइन्थ क्लास का। मैं 1 से लेकर के पूरे इंड तक मेंसुरेशन ज्योमेट्री पूरा पढ़ाऊँगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और धैर्य बना करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में जब फर्स्ट मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। किसको क्या लिखा जाता है? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर क्यू इजिकल टू नॉट जीरो होता है, और पी और क्यू क्या हो जाता है? इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। उसी को कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है? इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो ए नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? अब टर्मिनेटिंग नंबर एक आया हुआ है और रिपीट नंबर। तो बताए थे, कल ही बताए थे, जब वीडियो हम सेकेंड वीडियो जो पढ़े थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वो एक सीमित, क्या होता है? एक फाइनाइट नंबर के साथ क्या होता है? इंड होता है। क्या होता है? एक फाइनाइट नंबर के साथ। जैसे मान लो, जैसे कोई नंबर है दिया हुआ 2/5 हुआ। क्या हुआ? 2/5 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो नहीं लगेगा, तो डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। मतलब कि क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हुआ? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक फाइनाइट नंबर के साथ क्या होता है? इंड होता है। एक फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नंबर हुआ। एक फाइनाइट नंबर के साथ क्या होता है? इंड होता है। दूसरा होता है कि रिपीटिंग डेसिमल, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे मान लो 2/3 हुआ। क्या हुआ? 2/3, और इसको 3 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। 6 3 जा 18, फिर 2 0, फिर 6 जा 18, फिर 2 0, फिर 6 जा 18, फिर 2 0, फिर 6 जा 18। मतलब कि ये कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, जाते रहेगा। तो इसको क्या लिखा है? 0.6 के ऊपर एक रिंग। मतलब ये रिपीट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या होता है कि ए नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसको जो न ही टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में और न ही डेसिमल नंबर के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, √5 डॉट 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 कुछ होते हैं नंबर। आगे समझ में? अब जैसे मान लो कोई नंबर हमको पहचानना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। जैसे इरेशनल नंबर कौन कौन नहीं होगा, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लो परफेक्ट स्क्वायर में हुआ √4 का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2। √16 का वैल्यू क्या हो जाता है? 4। √64 का वैल्यू क्या हो जाता है? 8।
√49 का वैल्यू क्या हो जाता है 7। मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। दूसरा आता है कि परफेक्ट क्यूब, क्या होता है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जो होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे में मान लो √8 हुआ, ये 3 आता है, √3 हुआ, ये क्या होता है 2 आ जाता है, इसका वैल्यू क्या होता है 2। अगर √27 है, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 3 आ जाता है। अगर √64 है, इसके पावर 3 है तो क्या हो जाता है ये 4 हो जाता है। मतलब कि न ही परफेक्ट स्क्वायर और न ही परफेक्ट क्यूब, ये दोनों अगर रह गया तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा फिर भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, अगर परफेक्ट क्यूब आ गया फिर भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी इस दोनों को छोड़ करके बाकी सारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आ गया समझ में। जैसे एक आता है पाई नंबर आता है, क्या होता है एक पाई, ये पाई होता है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ये इरेशनल नंबर होता है, क्या नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो याद रखना कि पाई एक इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है, और उसी का वैल्यू होता है 22/7। क्या होता है 22/7। तो ये क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना। और जो P/Q के रूप में लिखा था उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन उसी का वैल्यू 22/7 है, जो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये नोट में लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 उसी का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, जो कि एक रेशनल नंबर है। आ गया समझ में। तो हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि रेशनल नंबर क्या होता है कि जो न ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और न ही रिपीटिंग डेसिमल होता है, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। न ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और न ही रिपीटिंग डेसिमल होगा, ऐसे डेसिमल क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरे, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में √2, √3, √5 etc होता है। इसमें परफेक्ट, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। बताए हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लो 324 हुआ, इसका वैल्यू कितना आता है 18 आता है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, और जो परफेक्ट क्यूब होगा वो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कैसे, तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा, और जो परफेक्ट क्यूब होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ नंबर लेकर के। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये नंबर कुछ दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दिया हुआ है, जिसमें से अब बताना है कि कौन इरेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर है। समझ में आ गया, कौन इरेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर है। तो बताए थे, जैसे पहले हम रेशनल, ये बताने से पहले आपको एक बार और रिवाइज करा दें कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कि जो न ही रिपीटिंग नंबर होता है और न ही टर्मिनेटिंग नंबर होता है। क्या होता है, न ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और न ही रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। और न ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर वो भी रेशनल नंबर नहीं होगा, अगर परफेक्ट क्यूब हो गया वो भी रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर पाई का पाई है तो वो इरेशनल नंबर होगा, और 22/7 है वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि √3/81। इसमें देखेंगे कि √3 का वैल्यू कोई आता है, कोई परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है, √3 नहीं है, लेकिन 81 है। 81 का √81 का वैल्यू कितना होता है 9 होता है। क्या होता है 9 होता है। आप लोग कम से कम 1 to 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि
कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कम से कम 50 तक, उससे ज़्यादा जितना हो सके वो याद कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। समझ में आ गया। बाकी 10th में जाइएगा तो 10th में 1 से 100 तक होता है, उसके बाद भी होता है, लेकिन 1 से 100 तक याद होना जरूरी है। लेकिन 9th में 50 तक सफिशियंट है, 50 तक आप याद कर सकते हैं, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो देखिए 3/81 है, अब ये इसको लिख सकते हैं 3/81 है, तो 81 का रूट 81 का वैल्यू कितना हो जाता है 9, तो ये हो गया। अब इसको हम देख रहे हैं क्या कि ऊपर में √3 लग गया, क्या लग गया √3, तो √3 एक कैसा डेसिमल है, ये इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर है, और इसमें जो लग गया ये बाकी सारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। आ गया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है √361 मतलब कि ये वैल्यू है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 19 आता है। कितना होता है 19, ये 19 का स्क्वायर है। मतलब कि बताए हैं कि जब अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी में √21 है, √21। अब इसको हम तोड़ते हैं 21 को, 3 से होगा ना, तो कितना 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 × 7, मतलब कि नहीं ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। आया समझ में। अब अगला देखते हैं। जैसे √1.44 दिया हुआ है, √1.44, अगर ये डेसिमल नहीं रहता, तो ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 12 का। समझ में आ गया। ये 12 का स्क्वायर है। बाकी इसमें पॉइंट लगा उससे मतलब नहीं है, फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया। तो ये किसको क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 √6, तो √6 एक खुद का क्या है इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर है, और उसके बाद जो लगा हुआ क्वेश्चन उसे मतलब हमको नहीं है। अगर एक इरेशनल नंबर लग गया, उसमें कोई भी मल्टीपल अगर लग गया हुआ तो क्या हो जाएगा वो इरेशनल ही नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। बाकी हम इसका प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है इरेशनल नंबर ही आता है। क्या होता है इरेशनल नंबर ही आता है। आगे हम प्रॉपर्टी में देखेंगे तो क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। ये 4.1276 ये क्या हो गया, ये इंड हो गया यहाँ पर, मतलब कि बताए थे कि जब रेशनल नंबर क्या कहते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर किसको कहेंगे कि ना ही वो टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीटिंग हो। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब कि इरेशनल नंबर ये नहीं होगा। तो ये कौन सा रेशनल नंबर होगा रेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो 22/7 है, मतलब 22/7 को बताए थे कि नोट में लिखने के लिए कि 22/7 क्या होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है रेशनल नंबर, और उसी का वैल्यू पाई होता है। क्या होता है पाई। ये पाई का वैल्यू ही 22/7 आता है। क्या होता है पाई का वैल्यू 22/7 होता है। लेकिन पाई जो है इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर है, और 22/7 क्या है रेशनल नंबर है। आ गया समझ में। तो 22/7 क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। आ गया समझ में। अब देखो इसमें जो है ये 1.23 फिर 233 फिर 233, मतलब कि रिपीट भी हो रहा है तो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 2 3 हो गया, यहाँ पर 3 3 हो गया, मतलब कि ये बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है।
तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब ये देखो आई नंबर में 3.04 फिर 0004, मतलब कि ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो जे में यहाँ पर आ रहा है 2.35656565656, मतलब क्या कि 56 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और अगर रिपीट होना आ गया मतलब कि ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब कि रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। आ गया समझ में? अब आगे देखो के में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 6.834, मतलब कि ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, तो कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। आ गया समझ में? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेशनल नंबर कौन और इरेशनल नंबर कौन होगा। कि इरेशनल नंबर कौन होता है? कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या होता है? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और परफेक्ट क्यू भी नहीं होता है, जो परफेक्ट क्यू भी नहीं होता है। और तीसरा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा परफेक्ट क्यू, तीसरा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, टर्मिनेटिंग डेसिमल, चौथा रिपीट डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये चारों चीज आ गया तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर परफेक्ट क्यू भी आ गया तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर परफेक्ट क्यू भी आ गया तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आ गया तो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर रिपीटिंग डेसिमल भी आ गया फिर भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये चारों नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। अगर ये चारों आ गया तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तब आगे देखते हैं उसका प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? तो पहला में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। क्या होगा? नॉट बी एन इरेशनल, मतलब कि दो इरेशनल नंबर को सम करने पर वो क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं आएगा। जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3 क्या होगा? जैसे ये नहीं हुआ, जैसे मान लो कोई दूसरा लेते हैं, जैसे 2 प्लस √3 पहला इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं? क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ? इरेशनल नंबर लागू हुआ, मतलब कि पूरा टर्म क्या होगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा टर्म है कि 2 माइनस √3। अब इस दोनों को सम करेंगे तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। अब एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3, तो क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, 2 और 2 4 होगा, जो क्या है? एक रेशनल नंबर है। 4 क्या है? रेशनल नंबर है। तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन रेशनल नंबर, मतलब कि दो इरेशनल नंबर को सम करने पर इरेशनल नंबर नहीं आएगा। क्या होगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। समझ में आ गया? अब डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, मतलब कि अगर डिफरेंट भी करेंगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं आएगा। जैसे 2 प्लस √3 और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे -2
-2 + √3। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है, चाहे इसको 4 मान लो, दोनों एक साथ नहीं रखो, 4 हुआ। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 + √3 -4 -√3। समझ में आ गया? यहाँ से जब माइनस करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अब इससे ये क्या कर गया? कट गया। अब 2 - 4 हुआ, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 2, और बड़ा वाला का साइन माइनस, मतलब कि -2 हुआ। -2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। मतलब कि डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर नॉट बी एन इरेशनल नंबर, कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। समझ में आ गया? और प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। अगर दो इरेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं फिर भी वो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। जैसे मान लो √3 हुआ, √3 में 2√3 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में 2√3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, जो 6 क्या है? एक रेशनल नंबर है। आ गया समझ में? तो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कि अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। अब देखते हैं कि क्वांटेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कि 2 नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर आएगा। जैसे 2√3 हुआ, क्या हुआ? 2√3 हुआ। अगर हम उसको √3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच जाएगा? 2, जो क्या है? रेशनल नंबर है। आ गया समझ में? तो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर नॉट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कि 2 अगर इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। अगर डिफरेंस करेगा 2 इरेशनल नंबर को तो वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर प्रोडक्ट करेंगे 2 रेशनल नंबर को तो वो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। अगर 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड भी करते तो भी रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। अब यहाँ से जो है कुछ अलग टाइप का प्रॉपर्टी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। मतलब कि अगर हम 2 संख्या को, एक इरेशनल को और एक रेशनल को जोड़ेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? इरेशनल ही आएगा। जैसे एक रेशनल नंबर लेते हैं 2 लेते हैं हम, ठीक है, एक इरेशनल नंबर लेते हैं जो √3 होता है, ठीक है। अब ये दोनों जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि एक रूट के बाहर और एक रूट के अंदर है। मतलब कि यही रह जाएगा। तो 2 + √3 और 2 + √3 क्या हो जाता है? ये इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो लिखा गया है सम ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। आ गया समझ में? अब लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। मान लो अगर 2 नंबर है, पहले जैसे एक रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, और अगर दोनों को हम घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गया? दोनों को घटाने पर ही क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं एक रेशनल और एक इरेशनल का, फिर भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 हुआ और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा? 2√3 2√3। मतलब कि ये भी क्या हुआ? इरेशनल नंबर ही हुआ। क्या हुआ? ये
इरेशनल नंबर ही हुआ। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्वोंटेंट ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अगर हम उसको डिवाइड भी करते हैं एक रेशनल को और एक रेशनल को, फिर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे √3 हुआ, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर ही आया। क्या आया, इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गया। तो हमने देखा कि दो संख्या, दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। और दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर ही होगा। और दो इरेशनल नंबर का क्वोंटेंट मतलब कि डिवीजन क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और दोनों को डिफरेंट करेंगे फिर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे फिर भी इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और इसको क्वोंटेंट के मतलब कि डिवीजन करेंगे फिर भी इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गया। तो इसको अगर याद कर लीजिएगा तो आपको क्या कहते हैं, एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ इन शॉर्ट ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर दो संख्याओं के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर निकालना रहता, क्या रहता, रेशनल नंबर निकालना रहता, तो क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है कि a + b/2 मतलब कि यहाँ पर अगर लिखते 3 + 4/2 मतलब 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7/2। ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो एक रेशनल नंबर तो निकल गया। अब इरेशनल नंबर निकालने का क्या सूत्र होता है कि रूट अंडर a इंटू बी। अब इसको निकालेंगे, ये इरेशनल नंबर को निकालता है। जैसे इसको निकालेंगे तो a का मान कितना है 3 और b का मान 4, ये कितना जाएगा √12। ये क्या आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं कि दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, a + b/2। इससे क्या निकलता है, रेशनल नंबर निकलता है। क्या निकलता है, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं कि रूट अंडर a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी। तब a इंटू बी, ये √12 आ गया। √12 क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 and √2 and √3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है और 2 इरेशनल नंबर निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि √2 का वैल्यू होता क्या है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.4142 बहुत सारे नंबर होता है। ठीक है। और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। क्या होता है 1.732। अब चलो, अब हमको 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले रेशनल नंबर निकालते हैं। तो रेशनल नंबर जैसे √2 का वैल्यू क्या हो जाता है 1.414 होता है ना। इसको अगर बताए थे कि क्या कहते हैं नियरेस्ट, अगर इसका हमको नियरेस्ट नंबर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1.40। समझ में आ गया। अगर हमको √3 का वैल्यू निकालना है जैसे 1.732 हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.70। क्या हो जाएगा 1.70। अब हमको इस दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो 2 रेशनल नंबर निकालना आसान है। तो
40, 1.41, 1.42, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अब हमको निकालना क्या है, इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, दो इरेशनल नंबर। तो क्या होता है वैल्यू इसका 1.4142, मतलब कि इसका अगर हम निकालेंगे इरेशनल नंबर में, इसका अगर निकालेंगे तो 1.40400000 हो जाएगा। अगर हमको √3 का निकालना है तो इसका वैल्यू तो 1.732 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1.70700700000। ठीक है। अब इस दो संख्या के बीच में अगर हमको इरेशनल नंबर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे 1.7400 तो ये है। अब क्या लिखेंगे 414114111 कॉमा 1.42242222 तो ये दो नंबर आ गया। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं और रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अगर रेशनल में निकालते हो तो उसको क्या करते हैं, नियरेस्ट नंबर करके उसका वैल्यू निकालते हैं और उससे तब निकालते हैं। लेकिन अगर इस इरेशनल नंबर निकालना हो तो उसका क्या करेंगे, नियरेस्ट नहीं करेंगे उसको। 4 पॉइंट यहाँ पर 40 होगा। अब यहाँ से इरेशनल में तो 40 400 400 4 4 गो 0 4 5 गो 0 4 6 गो 0 ये बढ़ते चला जाएगा, इसका इंड नहीं होता है। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को काफ़ी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि काफ़ी अगर दोस्त अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं जान रहा है इस चैनल को, तो वो भी जान जाएगा, उसे भी इसे सीख लेंगे कुछ। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संग्राम टेक्निकल हब। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।